हेलो दोस्तों, ऑफिस टैब में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वर्डपैड के बारे में, उसका उपयोग कैसे किया जाता है और नोटपैड व वर्डपैड में क्या अंतर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वर्डपैड क्या है। वर्डपैड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसे आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ उपयोग कर सकते हैं। इसे अलग से इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि ये पहले से ही विंडोज में उपलब्ध होता है। वर्डपैड का उपयोग मुख्य रूप से टेक्स्ट एडिटिंग के लिए किया जाता है। अब हम इसके कुछ बेसिक कार्यों को समझते हैं। 1. डॉक्यूमेंट बनाना। वर्डपैड के माध्यम से आप नए डॉक्यूमेंट बना सकते हैं और उनमें टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। प्रिंट निकालना। डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद आप उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। ईमेल करना। तैयार किए डॉक्यूमेंट को आप ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं। फॉन्ट और स्टाइल। वर्डपैड में आप टेक्स्ट के फॉन्ट और स्टाइल को बदल सकते हैं, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आदि। अब चलते हैं नोटपैड और वर्डपैड के बीच के अंतर की ओर। 1. नोटपैड। ये एक बेसिक टेक्स्ट एडिटर है जहां आप केवल सिंपल टेक्स्ट लिख सकते हैं। इसमें कोई फॉर्मेटिंग फीचर जैसे फॉन्ट बदलना या टेक्स्ट को बोल्ड करना नहीं होता है। इसे मुख्य रूप से साधारण नोट्स और कोड लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वर्डपैड ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो आपको टेक्स्ट को फॉर्मेट करने की सुविधा देता है। इसमें आप टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं और फॉन्ट व साइज बदल सकते हैं। इसका उपयोग साधारण रिपोर्ट्स और पत्र तैयार करने के लिए किया जाता है। किसी भी प्रकार का लेटर या एप्लीकेशन लिखने के लिए वर्डपैड का उपयोग बेहद आसान और सुविधाजनक है। आप इसके जरिए न केवल नोट्स बना सकते हैं बल्कि इसमें पेंट ब्रश से बनाई गई इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं। वर्डपैड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और टेक्स्ट अलाइनमेंट से जुड़े कई कार्य आसानी से किए जा सकते हैं। वर्डपैड को चालू करने के तरीके। विंडोज 7, 8 में वर्डपैड को चालू करना बहुत आसान है। 1. सर्च बॉक्स में वर्डपैड लिखकर एंटर करें और वर्डपैड तुरंत ओपन हो जाएगा। 2. आप रन ऑप्शन में वर्डपैड लिखकर भी इसे खोल सकते हैं। नोटपैड और वर्डपैड में अंतर। वर्डपैड को आप नोटपैड का अपडेटेड वर्जन कह सकते हैं। वर्डपैड में कई एडवांस फीचर्स होते हैं, जैसे एक ही फाइल में अलग अलग फॉन्ट और टेक्स्ट साइज का उपयोग करना, फॉन्ट बैकग्राउंड और फॉन्ट कलर को बदलने का ऑप्शन, पेन ब्रश से बनी इमेज को अटैच करने की सुविधा, टेक्स्ट अलाइनमेंट के विकल्प जैसे बाएं, दाएं, केंद्र और जस्टिफाई, सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का उपयोग, रूलर बार की सुविधा जिससे आप मार्जिन और टैब सेट कर सकते हैं। वर्डपैड के महत्वपूर्ण ऑप्शन। न्यू, नई वर्डपैड फाइल बनाने के लिए। ओपन, पहले से बनी फाइल को खोलने के। सेव, फाइल को सुरक्षित सेव करने के लिए। सेव एज, फाइल की एक और कॉपी या दूसरे फाइल टाइप में सेव करने के लिए। प्रिंट, फाइल को प्रिंट करने के लिए। इसमें 3 विकल्प होते हैं। प्रिंट, प्रिंटर चुनकर डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए। क्विक प्रिंट, डायरेक्ट प्रिंट निकालने के लिए। प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट करने से पहले डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू देखने के लिए। पेज सेटअप, पेपर साइज, मार्जिन और ओरिएंटेशन सेट करने के लिए। अगर आउटलुक सेट है तो आप सीधे ईमेल कर सकते हैं। अबाउट, वर्डपैड के वर्जन के बारे में जानकारी। एग्जिट, वर्डपैड को बंद करने के लिए। क्लिपबोर्ड, सिलेक्टेड टेक्स्ट को उसकी करंट पोजीशन से हटाने और उसे क्लिपबोर्ड की मेमोरी में कॉपी करने के लिए। कॉपी, सिलेक्टेड टेक्स्ट को क्लिपबोर्ड में कॉपी करने के लिए। पेस्ट, क्लिपबोर्ड में मौजूद टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को वर्तमान कर्सर पोजीशन पर पेस्ट करने के लिए। पेस्ट स्पेशल, ये पेस्ट ऑप्शन का एक एडवांस वर्जन है जिसमें आप कॉपी किए गए टेक्स्ट को विभिन्न फॉर्मेट में पेस्ट कर सकते हैं। फॉन्ट फैमिली, इसमें विभिन्न प्रकार के फॉन्ट स्टाइल्स उपलब्ध होते हैं जहां से आप मनचाहा स्टाइल चुन सकते हैं। फॉन्ट के आकार को बदलने के लिए। ग्रो फॉन्ट के आकार को एक पॉइंट बढ़ाने के लिए। श्रिंक फॉन्ट के आकार को एक पॉइंट घटाने के लिए। बोल्ड, फॉन्ट को बोल्ड करने के लिए। इटैलिक, फॉन्ट को तिरछा करने के लिए। अंडरलाइन, फॉन्ट के नीचे लाइन खींचने के लिए, को बीच से काटने के लिए। सबस्क्रिप्ट, फॉन्ट को टेक्स्ट के लेवल से नीचे के लिखने के लिए, फॉन्ट को टेक्स्ट के लेवल से ऊपर लिखने के लिए। टेक्स्ट कलर, फॉन्ट के रंग को बदलने के लिए। टेक्स्ट हाईलाइट खलाउन का रंग बदलने के लिए। पैराग्राफ, लेफ्ट साइड से इंडेंट को कम करने के लिए। इंक्रीज इंडेंट, लेफ्ट साइड से इंडेंट को बढ़ाने के लिए। लिस्ट स्टाइल, पॉइंट वाइज टेक्स्ट लिखने के लिए। इसमें बुलेट और नंबर विकल्प होते हैं।
लाइन स्पेसिंग, एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच की दूरी सेट करने के लिए। अलाइन टेक्स्ट, टेक्स्ट को बाएं दाएं केंद्र में या जस्टिफाई करके अलाइन करने के लिए। शो पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स, पैराग्राफ से संबंधित अन्य सेटिंग्स जैसे इंडेंट, स्पेसिंग आदि सेट करने के लिए। इंसर्ट पिक्चर्ड, कोई एक्सटर्नल इमेज वर्ड पे में डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करने के लिए। पेंट ड्राइंग, पेंट में बनाई गई ड्राइंग को वर्ड पैड में इंसर्ट करने के लिए। डेट एंड टाइम, करंट डेट और टाइम को डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करने के लिए। इंसर्ट ऑब्जेक्ट, अन्य सॉफ्टवेयर के ऑब्जेक्ट जैसे माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ चार्ट इंसर्ट करने के लिए। एडिटिंग, फाइंड, डॉक्यूमेंट में किसी कीवर्ड को ढूंढने के लिए। रिप्लेस, एक वर्ड को पूरे डॉक्यूमेंट में बदलने के लिए। स्क्रीन पर मौजूद सभी टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के लिए। जूम, जूम इन, स्क्रीन की जूम परसेंटेज बढ़ाने के लिए। स्क्रीन की जूम परसेंटेज घटाने के लिए। स्क्रीन को 10% पर सेट करने के लिए। शो और हाइड, पेज के हेडर पर रूलर स्केल को शो या हाइड करने के लिए। पेज के नीचे स्टेटस बार को शो या हाइड करने के लिए। सेटिंग, वर्ड रैप, लाइन की लंबाई को सेट करने के लिए। इसमें 3 विकल्प होते हैं। नो रैप, जब तक एंटर नहीं दबाते एक ही लाइन में टेक्स्ट चलता रहेगा। रैप टू विंडो, लाइन की अधिकतम चौड़ाई विंडो के अनुसार होगी। रैप टू रूलर, लाइन की चौड़ाई रूलर के अनुसार सेट होगी। मेजरमेंट यूनिट, रूलर की मापने की यूनिट को सेट करने के लिए। इसमें इंच, सेंटीमीटर, पॉइंट और पिकास विकल्प होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने वर्डपैड और नोटपैड के बारे में सीखा। दोस्तों, इस वीडियो में हमने वर्डपैड की बेसिक जानकारी सीखी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे भी ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो देख सकें। धन्यवाद।